नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिसेंट का ये लेटर है, 25 जून 2025 का ये लेटर है। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी और विषय है शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निवारण के संबंध में। यानी शिक्षकों का अगर किसी प्रकार का समस्या है, किसी प्रकार का शिकायत है, उसका त्वरित जो है उसका निदान करना है, उसका निवारण करना है, उसके रिगार्डिंग सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है दोस्तों, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा। महाशय, यह देखा जा रहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में आ जाते हैं। ज्ञात हो कि इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख है। यानी किसी भी प्रकार का समस्या लेकर के जो है वो सीधा राज्य मुख्यालय चले जाते हैं और इस विभाग में लगभग 10 लाख इसका संख्या बल है। अगर इस बल का आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्या को लेकर राज्य मुख्यालय में आए तो यह संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यानी 10 लाख का अगर आंशिक लोग भी अगर राज्य कार्यालय जाएंगे सीधे तो संख्या बहुत हो जाएगा। इसमें शिक्षकगण को समस्या होगी और विभाग के कार्य के संचालन में समस्या उत्पन्न होगी। इससे हो सकता है शिक्षकगण को समस्या हो, विभाग के कार्य के संचालन में समस्या उत्पन्न हो। शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग में पूर्व से ही एक सुगम व्यवस्था कायम है। विभिन्न मामलों में शिकायत दर्ज करने हेतु पूर्व का जो पत्रांक था 27 दिनांक 28 अप्रैल 2025 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किया गया है। फिर भी विभिन्न कारणों से शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में पहुंचकर विभिन्न पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यानी शिक्षकों की समस्या का समाधान के लिए पहले ही जो है आदेश निकाला गया था 28 अप्रैल को, फिर भी शिक्षकगण जो है राज्य कार्यालय चले जाते हैं और पदाधिकारियों से संपर्क करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। बिहार में जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है इसके संबंधित शिकायत लेकर के शिक्षकगण सीधा राज्य मुख्यालय आ रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है। जिले के अंदर की स्थापना संबंधित समस्याओं को जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। यानी पहले ही ऐसा कहा गया है कि अगर जिले के अंदर में किसी प्रकार का समस्या है तो जिला पदाधिकारी की जो अध्यक्षता में है, जो गठित जिला स्थापना समिति है, उसके द्वारा जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत ही विशेष स्थिति में अंतर जिला मामले राज्य स्तर पर विचाराधीन होंगे। बहुत अत्यंत मामला होगा तभी जो है राज्य में वो विचाराधीन होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो भी शिकायतें हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। यानी किसी भी शिक्षक को अगर किसी प्रकार का समस्या है, किसी प्रकार का दिक्कत है तो वे अपना शिकायत सीधा ऑनलाइन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वो दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त स्थापना से संबंधित मामलों को सीधे जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा। शिक्षक जो भी शिकायत ई शिक्षा कोष पर करेंगे वो जो है सीधा जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? जिला पदाधिकारी होंगे। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अन्य मामलों में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाएगा। यानी जो समस्या आप डालेंगे इस शिक्षा कोष पे, जो कंप्लेन करेंगे, वो जो संबंधित पदाधिकारी है उसको जो है उसका सॉल्यूशन के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा। इन सभी शिकायतों का नियमित अनुसरण राज्य स्तर पर जिलावार नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी ये प्रकार का जो समस्या है दोस्तों, इसका राज्य स्तर से अनुसरण किया जाएगा और अनुसरण जो किया जाएगा वो जिलावार नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। शिकायतों को ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष स्थिति में ही संबंधित शिकायतकर्ता से भौतिक रूप से कागजात आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। यानी शिक्षकों को ऑनलाइन ही शिकायत करना है, कंप्लेन करना है। विशेष परिस्थिति में ही भौतिक रूप से वे आवेदन या शिकायत कर पाएंगे। अनुरोध है कि एतत् से सभी संबंधित को अवगत कराते हुए यथावर्णित प्राप्त शिकायतों पर यथेष्ट कार्रवाई करने की कृपा की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में जो शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है और
इसको लेकर के जो समस्या हुई है शिक्षकों को, जैसे बहुत से शिक्षकों का स्कूल अलॉट नहीं हुआ या दूर का स्कूल हो गया, इस प्रकार का समस्या लेकर के शिक्षक सीधे राज्य कार्यालय चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अब आप ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आप अपनी समस्याओं को लिखेंगे और जो नोडल पदाधिकारी है वो आपके समस्याओं को देखेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 25 जून का ये लेटर है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है और शिक्षकों के समस्या से संबंधित जो दिशा निर्देश था दोस्तों, उनका निराकरण के लिए 28 अप्रैल को ही लेटर जारी किया गया था। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विशेष शिक्षक कर्मियों के शिकायतों के निराकरण के संबंध में, यानी इसके रिगार्डिंग जो दिशा निर्देश दिया गया था उसमें दिशा निर्देश दिया गया था कि बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के विकास में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण से इनकी समस्याओं के निराकरण की अनेक व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें जिला स्तर प्रखंड स्तर पर इनकी समस्याओं का निष्पादन प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार आयोजित करना भी है, ताकि शिक्षकों की समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो। यानी जनता दरबार का भी आयोजन करना है ताकि शिक्षकों का जो समस्या है वो स्थानीय स्तर पर ही उसका सॉल्यूशन हो जाए, उसका निराकरण हो जाए। इन शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निरावरण नहीं होने के कारण शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज करने लगे हैं। यानी स्थानीय स्तर पर उनका शिकायत का समाधान नहीं होता है तो वो कमांड एंड कंट्रोल रूम पर शिकायत करते हैं। शिक्षक द्वारा कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उसका निष्पादन कराया जाता है। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्या का निष्पादन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में पहुंच जाते हैं। यानी स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है शिक्षकों का तो वो राज्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। एवं कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पूरे परिवार सहित अपनी समस्या लेकर वरीय पदाधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंच जाते हैं। यानी बहुत से शिक्षक फैमिली के साथ चले जाते हैं समस्या लेकर के। इससे जहां एक ओर शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाई होती है, वहीं दूसरी ओर राज्य मुख्यालय कार्यालय का भी कार्य बाधित होता है। इस संबंध में बार बार क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर ही शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निष्पादन करें, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है। शिक्षकों की समस्या के निष्पादन हेतु स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को शिकायत दर्ज करने हेतु विकल्प दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की शिकायतों की सूची अनुलग्न के रूप में संलग्न है। जो भी शिक्षक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं वे अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से अपना शिकायत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। जिन विषयों के संबंध में शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं वे निम्नवत है। यानी डायरेक्ट ई शिक्षा कोष पर शिकायत करने का जो लेटर था दोस्तों, ये 28 अप्रैल को ही निकाला गया था अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा। उस पर आप किस प्रकार का शिकायत कर सकते हैं? लंबित वेतन का वेतन भुगतान, बकाया वेतन भुगतान, वेतन गणना सही नहीं, बकाया वेतन गणना सही नहीं, अवकाश जैसे अस्वीकृत अवकाश, कम अवधि का अवकाश, सेवा संबंधी जैसे वेतन शुद्धि हो गया, योगदान की अवधि हो गया, पीएम पोषण योजना जो विद्यालयों में बच्चों को खाना दिया जाता है उससे संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित इस प्रकार का शिकायत की शिक्षा कोष पर डायरेक्ट जो है कर सकते हैं ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर के। अन्य विद्यालय शिकायत जैसे बेंच डेस्क की कमी, शौचालय, बिजली, जल आपूर्ति, इस प्रकार के शिकायत भी जो है शिक्षक कर सकते हैं। इसका जो 10 नंबर का पॉइंट है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के आधार पर ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, विधवा परित्यक्ता, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, दूरी के आधार पर, यदि स्थानांतरण में कोई समस्या है तो आप इसका भी शिकायत जो है आप अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ये सारे शिकायत दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक मध्याह्न भोजन एवं अपर मुख्य सचिव एक साथ देख सकेंगे। जो शिकायत आप करेंगे वो एक साथ सभी पदाधिकारी देख सकेंगे। और कंडिका 7 में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत केवल निदेशक प्राथमिक, निदेशक माध्यमिक और अपर मुख्य सचिव ही एक साथ देख सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि शिकायतों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन इसी ई शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे ताकि अपर मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग द्वारा समय समय पर अनुपालन की समीक्षा हो सके। जो आप शिकायत करेंगे वो आपका जो एक्शन टेकन अथॉरिटी होगा यानी नोडल पदाधिकारी होगा वो कौन होगा? जो पेमेंट से संबंधित है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी देखेंगे। जो आपका अवकाश से संबंधित है वो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी देखेंगे। सर्विस डिटेल्स, पीएम पोषण,
कंप्लेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी देखें। अदर स्कूल कंप्लेंट, ये भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी देखेंगे। जो करप्शन से संबंधित है ये डायरेक्टर और एसीएस महोदय के द्वारा ही देखा जाएगा। हरासमेंट, ये भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही देखेंगे। जो अभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है, इसमें बहुत तरह का समस्या शिक्षकों को हुआ है या देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इससे संबंधित आप अपना शिकायत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ग्रीवेंस में डाल सकते हैं। जो आपका ट्रांसफ़र से संबंधित जो देखेंगे वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी देखेंगे, चाहे आपका वो हस्बैंड वाइफ वाला हो जाए या डिस्टेंस के रिगार्डिंग हो जाए। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो है इसका निराकरण किया जाएगा, और यदि निराकरण नहीं होगा तो राज्य कार्यालय को इससे संबंधित सूचना दिया जाएगा। और इस प्रकार से आप दोस्तों ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का समस्या होने पर ट्रांसफ़र संबंधी, मनचाहा पोस्टिंग बहुत लोगों को नहीं हुआ है, जिला अलॉट होने के बावजूद भी स्कूल नहीं मिला है और शिक्षकगण राज्य मुख्यालय जा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया है कि आप अपना शिकायत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करें और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आपका शिकायत को देखा जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।